गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्वच्छता और बीमारियाँ। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा, पाठ 8 है आपका स्वच्छता और बीमारियाँ। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ परिवेश आवश्यक है। यदि हम स्वच्छता के नियमों का पालन करेंगे तो बीमारी कभी हमारे आसपास नहीं आएगी। हमें सदैव स्वच्छ रहना चाहिए, साथ ही अपने आसपास के परिवेश को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो बेटा, हमें आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आगे देखते हैं, वातावरण की स्वच्छता। स्वच्छ वातावरण बीमारियों को रोकने में सहायक होता है। वातावरण को स्वच्छ रखकर हम अपने आप को अनेक बीमारियों से बचा सकते हैं। हम जल को अनेक दैनिक कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। नहाने, धोने तथा सफाई करने के बाद जो जल बचता है उसको हमें ठीक ढंग से बाहर निकालना चाहिए। यदि वह व्यर्थ जल घरों के आसपास भरा रहता है तो इस पर मच्छर आदि हानिकारक कीट पैदा होते हैं और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी फैलाते हैं। अतः हमें अपने घरों के आसपास अथवा घर के अंदर जल भरने से रोकना चाहिए। तो बेटा, हमें जल का सही प्रकार से उपयोग करना चाहिए तथा जो बचा हुआ जल होता है नहाने, कपड़े धोने के बाद, उसे हमें उचित ढंग से रखना चाहिए। हमें उसे घर के बाहर गड्ढे के अंदर खोद के, जो गंदा जल होता है उसे हम घर के बाहर कुछ दूरी पर गड्ढा बनाकर उसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार हम जल को सुरक्षित भी रख सकते हैं तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, व्यर्थ जल को सही दिशा में ले जाने के लिए हम निम्नलिखित उपचार कर सकते हैं। व्यर्थ जल को ढालूदार नालियों से घर के बाहर निकालना चाहिए, जिससे जल रुककर इकट्ठा ना हो। समय समय पर नालियों को साफ करते रहना चाहिए। यदि घर से बाहर जल निकासी का सही साधन न हो तो घर के अंदर अथवा बाहर जल सोखने का गड्ढा बनाकर व्यर्थ जल उसमें डालना चाहिए, जिससे जल भराव न होने पाए। इस गड्ढे को बनाने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पीने के जल से समुचित दूरी पर बने, क्योंकि गंदे जल से पीने का जल प्रभावित होने का खतरा रहता है। तो बेटा, मैंने आपको बताया, घर के अंदर या बाहर एक गड्ढा बनाना चाहिए जो जल को सोख सके, जिसके कारण जो व्यर्थ जल है हम उसके अंदर डाल दें और इसको पीने के पानी से कुछ समुचित दूरी पर बनाना चाहिए। आगे चलते हैं, शोषित गड्ढा तैयार करने की विधि। शोषित गड्ढा बनाने के लिए नल, कुएं और मकान की दीवार से कम 5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए। लगभग 1 मीटर गहरा व 1 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदकर उसकी तल में रेत और ईंटों का मिश्रण डालकर ऊपर से स्लेब से ढकना चाहिए। देखिए, यहाँ पे गड्ढा बनाकर दिखाया भी गया है। आगे देखते हैं, हमें चाहिए कि घर से निकले व्यर्थ पदार्थ आसपास सड़कों पर न डालें, इससे भी बीमारियों फैलने का खतरा पैदा हो जाता है। गंदगी के ढेर पर मक्खियां बैठती हैं, जो अपने पैरों के साथ गंदगी चिपका कर हमारे भोजन आदि पर आ जाती हैं और हानिकारक कीटाणु उस पर छोड़ देती हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। अतः आस पड़ोस का वातावरण साफ रखना चाहिए तथा व्यर्थ पदार्थ खुले स्थान पर नहीं डालने चाहिए। तो बेटा, हमें अपने आसपास की जो वातावरण है, सड़क है, उसको भी साफ रखना चाहिए। वहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर कीट आकर के, मच्छर मक्खी आकर के बैठते हैं और उनके पैरों पर वो गंदगी चिपक जाती है, जिसके कारण वह मच्छर मक्खियाँ हमारे खाने के ऊपर आकर बैठते हैं और उसे खाने के बाद हम बीमार हो जाते हैं। आगे देखते हैं, शरीर से निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ, मल मूत्र आदि का त्याग भी उचित स्थान पर करना चाहिए। मल त्याग करने के लिए आवासीय जगहों से दूर रहना चाहिए। मल त्याग के लिए स्वच्छ शौचालयों का होना अति आवश्यक है। तो बेटा, मल त्याग करने के लिए हमें शौचालयों का ही उपयोग करना चाहिए तथा वह शौचालय
साफ सुथरे होने चाहिए तथा आवासीय जगहों से दूर होना चाहिए। आगे देखते हैं, जल की स्वच्छता। स्वच्छ जल के प्रयोग से हम अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने से बचा सकते हैं। दूषित जल पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अतः हमें जल की स्वच्छता के लिए निम्नलिखित नियम ध्यान रखने चाहिए। नंबर 1, जल को उबालकर पीना चाहिए। दूषित जल को छानकर प्रयोग करना चाहिए। नल, कुएं तथा पीने के जल स्रोत आदि से व्यर्थ जल के शोषित गड्ढे उचित दूरी पर बनाने चाहिए। कुएं में लाल दवा का प्रयोग करते रहना चाहिए। बर्तन से जल निकालने के लिए हैंडल वाले बर्तन का प्रयोग करें। जल में बार बार हाथ ना डालें तथा पीने के जल को ढककर ही रखें। जल की स्वच्छता, तो बेटा जल का स्वच्छ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल स्वच्छ होगा, हम स्वच्छ जल पिएंगे तो हम अनेक बीमारियों से बचे रहेंगे। तो हम जल को किस प्रकार स्वच्छ कर सकते हैं? हमें उसे उबाल कर पीना चाहिए, हमें उसे छान कर पीना चाहिए तथा जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हम उसमें लाल दवा का उपयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हमें बर्तन के अंदर से जल को बर्तन वाले हत्थे से ही निकालना चाहिए। जल के अंदर अपना हाथ नहीं डुबोना चाहिए। आगे चलते हैं, भोजन की स्वच्छता। भोजन शारीरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, अतः भोजन की स्वच्छता तथा इसे खाने की विधि पर हमें पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दूषित भोजन करने से अनेक बीमारियां हो जाती हैं, इनसे मृत्यु तक हो जाती है। अतः भोजन बनाते खाते समय निम्नलिखित बातों पर आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर 1, भोजन बनाते समय हाथों की सफाई अति आवश्यक है तथा सब्जी आदि शुद्ध स्वच्छ जल से ही साफ करनी चाहिए। सब्जियां सदैव ढककर ही पकाएं तथा पकाने के बाद सब्जियों को खुला ना रखें। खाने के बर्तनों को राख तथा हानि रहित धोने के पाउडर आदि से साफ करें। भोजन करते समय हाथ साफ करें। उचित आसन या स्थान पर बैठकर ही भोजन करें। तो बेटा हमें भोजन से क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है तथा हमें भोजन को, साफ भोजन को ही खाना चाहिए। अगर हम गंदा भोजन खाते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो भोजन को साफ रखने के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि हमें भोजन को खुला नहीं रखना चाहिए। भोजन को खाने से पहले हाथ धोने चाहिए तथा भोजन बनाने से पहले भी, भोजन करने से पहले भी हाथ धोने चाहिए। सब्जियों को अच्छे प्रकार से धोकर बनाना चाहिए। ये सब हमारी कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसे बरत करके हम अपने भोजन को सही प्रकार व स्वच्छ प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बीमारियां तथा उनके उपचार। मलेरिया। मलेरिया एक भयंकर बीमारी है। यह मादा मच्छर के काटने से फैलती है। मच्छर के काटने से मलेरिया के कीटाणु मानव के शरीर में चले जाते हैं। मलेरिया बुखार में पहले रोगी को सर्दी लगती है, फिर तेज बुखार आता है और कुछ समय बाद बुखार उतर जाता है और दोबारा ठंड से चढ़ता है। इस प्रकार बुखार बार बार उतरने चढ़ने से व्यक्ति कमजोर हो जाता है और कभी कभी उपचार न मिलने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो बेटा मलेरिया कैसे होता है? एक मादा मच्छर के काटने से होता है, इसलिए हमें साफ सफाई के रखने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आसपास मच्छर मक्खी इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए। मलेरिया में जब हमें मच्छर काटता है तो हमें बार बार बुखार चढ़ता तथा उतरता है और सही उपचार ना मिलने पर रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। आगे देखते हैं, मच्छर पैदा होने के स्थान जैसे पानी के गड्ढे, कूलर, पानी की टंकी, घर के अंधेरे स्थानों पर दवा छिड़ककर मच्छरों को नष्ट करना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। रात में मच्छरनाशक अगरबत्ती जलानी चाहिए। रोगी को रक्त का परीक्षण कराकर दवाई दिलानी चाहिए। उसके बाद है बेटा मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग। तो मक्खियां गंदगी के ढेर पर बैठती हैं। इस गंदगी में से रोग के कीटाणु इनके पैरों पर चिपक कर आ जाते हैं। ये मक्खियां उड़कर भोजन पर आ बैठती है। जब ये भोजन पर आ बैठती है तो इनके पैरों पर चिपके रोगाणु भोजन के साथ हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं तथा शरीर में तरह तरह की बीमारियां जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग पैदा कर देते हैं।
हैजा पेचिस से प्रभावित रोगी को बार बार उल्टी दस्त आते रहते हैं तथा इससे मृत्यु भी हो जाती है। और उल्टी दस्तों की अधिकता कट और उल्टी दस्तों की अधिकता से शरीर में लवणों तथा पानी की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण हो जाता है। इससे मृत्यु भी हो जाती है। उल्टी दस्त से ग्रस्त रोगी को पीने के लिए काफी मात्रा में तरल तथा औषधीय लवण देने चाहिए। इस घोल को जीवन रक्षक घोल ORS भी कहते हैं। तो बेटा कुछ रोग ऐसे होते हैं जो मक्खियों के द्वारा फैलाए जाते हैं, जैसे कि हैजा, पैरासिस तथा टाइफाइड, क्योंकि मक्खियाँ अपने पैरों के साथ गंदगी लेके आती है, कीटाणु लेके आती है जो हमारे भोजन पर आ जाते हैं और जिसे खाकर हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे रोगियों को हमें ज़्यादातर पानी वाली चीज़ें खिलानी पिलानी चाहिए तथा एक जीवन रक्षक घोल जिसका नाम ORS है समय समय पर रोगी को देते रहना चाहिए। आगे चलते हैं। ORS तैयार करने की विधि। ORS तैयार करने के लिए 1 लीटर पानी उबाल कर ठंडा कर लीजिए और फिर इसमें 1-1 चम्मच सोडियम कार्बोनेट और नमक तथा 8 चम्मच चीनी के डालिए। घोल अच्छी तरह हिलाकर मिला लीजिए। इस प्रकार जीवन रक्षक घोल तैयार हो जाता है। इस घोल को नियमित अंतराल से रोगी को पिलाना चाहिए। इस घोल को 12 घंटे से अधिक संग्रहित नहीं करना चाहिए। तो बेटा ORS घोल कैसे बनता है? आपको 1 लीटर पानी को पहले गर्म करके ठंडा कर लेना है, फिर इसमें 8 चम्मच चीनी के मिलाने हैं। मिलाने के बाद अच्छे से हिला लेना है और ठंडा करके रोगी को देते रहना है। इस प्रकार हमारा ORS का घोल तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं। हैजा, पेचिस, प्रवाहिका तथा टाइफाइड जैसी बीमारियों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। भोजन को धूल तथा मक्खियों से बचाकर रखना चाहिए। भोजन तथा जल को ढककर रखना चाहिए। खाना खाने तथा परोसने से पहले हाथों को ठीक से साबुन आदि से साफ कर लेना चाहिए। पीने के लिए स्वच्छ तथा उबले हुए पानी का ही प्रयोग करें। पशुओं का गोबर तथा कूड़ा करकट खुले स्थान पर न डालें। इसके लिए खाद बनाने के बंद गड्ढों का प्रयोग करें। पशुओं के गोबर के सही प्रयोग के लिए गोबर प्लांट बनवाएं। मल त्याग खुले स्थानों में न करें, स्वच्छ शौचालयों में ही करें तथा मल त्याग करने के बाद हाथों को राख अथवा साबुन से ठीक ठीक प्रकार धोकर साफ करें। हम स्वच्छता के नियमों का पालन कर अनेक बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। स्वच्छ वातावरण में जीवन आसान है तथा अस्वच्छ वातावरण बीमारियों का घर होता है। अतः हम सबके लिए अति आवश्यक है कि स्वच्छ रहे एवं वातावरण स्वच्छ रखे। तो बेटा इन उपायों को अपना करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। हैजा, पैरासिस, टाइफाइड जैसी हानिकारक बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा हमने इस पाठ में क्या सीखा। तो हमने सीखा मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। हैजा, पैचिस आदि रोग मक्खियों द्वारा फैलाए जाते हैं। ORS घोल को जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। स्वच्छता के नियम का पालन करने से हम बीमारियों से दूर रहेंगे। मलेरिया में रोगी को सर्दी लगती है और तेज बुखार आता है। तो बेटा हमने इस पाठ में ये सब सीखा। तो चलिए इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। वातावरण को स्वच्छ रखकर हम क्या रोकने में सक्षम होते हैं? हैजा, अतिसार, ये दोनों। तो बेटा इसका है हमारा आंसर हैजा, अतिसार या दोनों। तो दोनों, हम दोनों से बच सकते हैं। ठीक है। भोजन बनाते समय हाथों की सफाई आवश्यक है, व्यर्थ है, मुश्किल है? तो बेटा आवश्यक है। मलेरिया मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मल त्याग करना चाहिए, खुले में, शौचालय में या दोनों में? तो बेटा शौचालय में। आगे चलते हैं। प्रश्न खा रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। गंदे जल से पीने के जल के डैश होने का खतरा बना रहता है। तो बेटा गंदे जल के पीने से जल के प्रभावित होने का खतरा बना रहता है। जल को डैश पीना चाहिए। तो जल को उबालकर पीना चाहिए।
सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। आगे देखते हैं। प्रश्न का सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। खाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए। सही। शोषित गड्ढा नल या कुएं के पास बनाना चाहिए। गलत। सब्जियों को सदैव खुला रखना चाहिए। गलत। भोजन शारीरिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सही। तो बेटा प्रश्न घ तथा क्रियाकलाप इन दोनों ही प्रश्नों को आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बच्चों ये पाठ आपका यहाँ पे खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।